हेलो, जय हिंद साथियों। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो देखेंगे आप, तो सबसे पहले पढ़ाएंगे आपको हम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं आप नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे आप, ऐसी संख्या जो एक से प्रारंभ हो और अनंत तक जाए। उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 5 एंड सो ऑन अनंत। तो आपकी परिभाषा हो गई, ऐसी संख्या जो एक से प्रारंभ हो और अनंत तक जाए उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अनंत। तो नेक्स्ट संख्या है आपकी पूर्ण संख्या। इसको बोलते हैं आप होल नंबर। होल नंबर। होल नंबर। तो इसकी परिभाषा है, ऐसी संख्या जो 0 से प्रारंभ हो और अनंत तक जाए उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अनंत। तो हमारा एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो यस, हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं। क्योंकि 1, 2, 3, 4 किस में आता है? आपके पूर्ण संख्या 1, 2, 3, 4। तो ये हमारी क्या होती हैं? सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है आपका, परिभाषा है पूर्णांक संख्या की। तो पूर्णांक को क्या बोलते हैं आप? इसे बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर नंबर। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे आप, ऐसी संख्या जो ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाए उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, ये नंबर 9 है,
ये क्या है 0, ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, इधर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। तो हमारे नंबर क्या जा रहे हैं आपके? माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1, 0, प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3। तो ये कौन संख्या होती है आपकी? पूर्णांक संख्या है। अगली संख्या आती है आपकी परमेय संख्या। परमेय संख्या बोलते हैं इसमें रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको हम? रेशनल नंबर। तो इसकी परिभाषा होती है ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है और जो Q≠0 होती है, जो Q≠0। जैसे 1/2, 3/5, 2/7, यदि अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं, आप रूट में 25/√16, तो ये भी क्या रहेगी आपकी? परमेय संख्या। क्योंकि 25 से क्या होता है आपका 5, और 16 क्या होता है रूट के अंदर? 4, तो वही 5/4। तो क्या है? ये भी आपकी परमेय संख्या है। आगे चलते हैं अब अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती है, उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे आपकी संख्या है √5, √7, √3, तो ये क्या होती है आपकी? अपरमेय संख्या होती है आपकी सारी। आगे चलते हैं अब सम संख्या। तो सम संख्या को क्या बोलते हैं आप? इवन नंबर। इवन नंबर। तो इवन नंबर का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित होती है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन अनंत। तो ये क्या है? देखिए आप इसे 2 से काट सकते हैं, 2 1 जा 2, इसे काट सकते हैं 2 2 जा 4, इसे काट सकते हैं 2 3 जा 6, इसे काट सकते हैं 2 4 जा 8, इसे काट सकते हैं 2 5 जा 10। तो ये क्या है? हमारी संख्या किससे कटेंगी? 2 से पूरे पे कट जाएंगे, 2 से। तो अगला करेंगे आप विषम संख्या।
इसे बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर कहते हैं इसको, विषम संख्या को। तो इसकी परिभाषा है ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन अनंत। तो ये क्या है, ये संख्या कैसी होती हैं? ये ऐसी संख्या हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं आप? विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन अनंत। तो आपके 9th क्लास में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, और 10th क्लास में और अदर एग्ज़ाम्स में भी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, अभाज्य संख्या, इसे बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। तो इसकी परिभाषा रहेंगे आप ऐसी संख्या जो 1 से व स्वयं से कटे, या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हों, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। जैसे, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है आपकी? 2, 3, 5, 7। अब 9 नहीं है आपकी, अगली संख्या कौन सी है आपकी? 11 एंड सो ऑन। देखिए जरा, ये 1 से कटती है और 2 से कटती है, मतलब 1 से कटती है और 2 से। कितने फैक्टर हैं इसके? 2। ये किससे कटती है? 1 से कटती है और किससे कटती है? 3 से। कितने फैक्टर हैं इसके? 2। ये 1 से कटती है, किससे कटती है? 5 से। ये किससे कटती है? 1 से कटती है और 7 से। ये 1 से कटती है और 11 से। ये 1 से कटती है और 13 से। तो कितने फैक्टर हैं उसके? 2। ना 2 से ज़्यादा हैं, ना 2 से कम। तो इसे क्या कहते हैं आप? अभाज्य संख्या। सबसे पूछा क्वेश्चन है। अब चलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या बोलते हैं आप कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। तो इसकी परिभाषा है ऐसी संख्या जिसके, ऐसी संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक
गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या है आपकी 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन। तो देखिए इसकी कितना है, 1 से 2 से कटेगी और 4 से कटेगी। कितने फैक्टर हैं, 3। 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी और 6 से। तो क्या परिभाषा आपकी, ऐसी संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हों उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 और यह है आपका इनफाइनाइट। क्या है ये, अनंत, अनंत का चिन्ह है ये। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। इसको अच्छी लगे तो कमेंट भी करें।